नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है और इसकी वजह है एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो टला था 9 मार्च को, और उसके बाद से लगातार तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि केंद्र की ओर से ही राज्य चुनाव आयोग के पास एमसीडी जो कि 3 हिस्सों में बटी हुई है उसे एक करने का प्रस्ताव गया था, और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है और ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी को हार का डर है एमसीडी चुनावों में, इसी वजह से चुनाव टालने की जो ये पूरी तैयारी है वो बीजेपी के द्वारा की गई है। अब दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अब यही आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी को एमसीडी में चुनाव हारने का डर सता रहा था, और इसी वजह से ठीक चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ये जो एमसीडी को एक करने का जो प्रस्ताव है वो भेजा गया। अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से सरकार तर्क दे रही है कि आर्थिक यानी कि फंड की कमी की वजह से एकीकरण किया जा रहा है, ये फंड की वजह से नहीं है। यदि फंड का इशू है तो मुझे बताएं कि किस तरह से एकीकरण करके फंड की कमी को पूरा किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि जिस समय मसौदा पेश किया गया, जिस समय निर्णय लिया गया, उस समय बिल्कुल दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने तय थे। लास्ट मोमेंट पे घोषणा कर देना, रोक देना, कहीं ना कहीं अपनी हार का डर ये दिखाता है। इसीलिए इस चुनाव को टालने की कोशिश और साजिश की गई है। इसमें दिल्ली सरकार भी उतनी भागीदार है जितनी भाजपा, क्योंकि दोनों सरकारों को नगर निगम को आर्थिक तौर पर मदद देनी थी। नगर निगम को फंड चाहिए, एकीकरण नहीं चाहिए। एकीकरण करके सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस ने जब ये डिसीजन लिया था उस समय सरकार को जनता के बीच में पहुंचाना था। याद होगा, उस समय भागीदारी के तहत जनता और कर्मचारियों में, शासन में एक समन्वय बैठाया जाता था। लोग अपने सुझाव देते थे और जनता के बीच में सरकार पहुंचती थी। सोच ये थी कि बेहतर प्रशासन जनता को मिले, जनता तक सरकार पहुंचे। लेकिन एकीकरण करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? जो जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक नुकसान की वजह से एकीकरण किया गया, तो मुझे नहीं लगता। तीनों नगर निगम को फंड चाहिए था, एकीकरण नहीं चाहिए। 3 कमिश्नर दिल्ली में थे, 3 कॉरपोरेशन काम कर रही थी, जनता तक एमसीडी पहुंची थी। और मोदी जी का कहना था स्वच्छ भारत अभियान, तो किस तरह का स्वच्छ भारत अभियान चला इस दिल्ली के अंदर सबने देखा है। तो नीयत सही नहीं है। बेसिकली चुनाव को टालना था, हार को टालना था, जिसकी वजह से इनको मजबूर होना पड़ा कि एकीकरण का एक मौसम। तो अनिल चौधरी सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा था, इसीलिए बीजेपी ने जो एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव है वो भेजा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दा दरअसल फंड्स का था, ना कि निगमों को एक करने का था। आपको बता दें कि साल 2012 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, और उस वक्त ही दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। लेकिन अब जो है 2022 में एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम के जो 3 हिस्से हैं उन्हें जोड़ने की बात जो है वो शुरू हुई थी 9 मार्च को, और अब उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। और अब संसद में विधेयक लेकर आया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो विवाद खड़ा हुआ है वो बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।